एक पंजाबी की मूवी का डायलॉग है, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। तो इम्पोर्टेड सरकार के लिए ये डायलॉग बड़ा फिट बैठता है। ये वो गंदी औलाद है कि जिसको अब्बू कहता है कि भाई ये काम ना करो, ये आइन के ख़िलाफ़ है, इस काम को नहीं तुम कर सकते। और वो कहते हैं भाई आप हमें रोक क्यों रहे हो। अब्बू जब उनको ज़बरदस्ती कहता है, डांटता है और कहता है कि भाई आइन पे अमल करो, तो ये गंदी औलाद जो है ये अब्बू को कहती है, अब्बू आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, अपना मुंह बंद रखें। और अब्बू को दबके मारनी शुरू कर देती है। जो औलाद अपने अब्बू को दबके मारती है उसको कहते हैं गंदी औलाद। और गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। इस पे तो बाद में बात करते हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ना सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही ने बल्कि उनके एमपीएस जो थे और वो लोग जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही का साथ दिया था जब वो सपोर्ट कर रहे थे इमरान खान को, उन सब ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है। और इसका ऑफिशियली फवाद चौधरी ने और चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐलान भी कर दिया है। और आज मैं इस बात को खुशाइन करार देता हूं और मुबारकबाद देता हूं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारे बाकी सारे दोस्तों को, कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म ने बाकायदा तौर के ऊपर ये चौधरी साहब जो हैं उसको छोड़ के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और अब आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त एमपीएस हैं, क्योंकि फर्दन नाम लेना मुश्किल होगा, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हमने जो तहरीके इंसाफ का सदर बनाना है उसका भी जो है सीनियर लीडरशिप ने उसकी मंजूरी दी है। यार आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है, मैं सुलह कुन आदमी हूँ, कि सबको हम इकट्ठा करें। जो मसाइल हैं असल जो इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया शहबाज शरीफ ने और नून लीग ने, उसको हम ठीक करें बस। थैंक यू। चौधरी परवेज़ इलाही ने ना सिर्फ शमूलियत इख्तियार की बल्कि उनको पीटीआई का शायद प्रेसिडेंट भी बना दिया जाए आने वाले दिनों में। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से इनको लगा कि चौधरी परवेज़ इलाही परमानेंटली इमरान खान की सपोर्ट में जा रहे हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटों पे इन्होंने केसेस खोल दिए और सच्चे झूठे जितने भी केसेस थे उनको सामने लाया जा रहा है। और अब जब के चौधरी परवेज़ इलाही ने शमूलियत इख्तियार कर लिया, तो अब चौधरी परवेज़ इलाही पे और जो उनके जो गिरद गिरा है वो तंग किया जाएगा और उन पे झूठे सच्चे जितने भी केसेस हैं उनकी बम्बार स्टार्ट हो जाएगी और उनकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। एक तो ये है क्योंकि जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल और नून लीग के जो बाकी रहनुमा हैं उन्होंने जब आवाज़ उठानी शुरू की कि इम्पोर्टेड सरकार नून लीग वाले बहुत गलत कर रहे हैं इस मुल्क के साथ और इस कौम के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, आइन की पासदारी भी नहीं कर रहे, इस कौम की जो हक है उनको भी पमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की। और इस पे क्या हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी पे मुकदमे स्टार्ट हो गए हैं और उनके गिरद भी घेरा तंग होना शुरू हो गया है और मिफ्ता इस्माइल को भी प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेड सरकार का तो वतीरा ये है कि जिसको भी दबाना हो, कंट्रोल करना हो, उसको प्रेशराइज करो या ब्लैकमेल करो। तो ये मामला तो होने शुरू हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, शाहिद खाकान अब्बासी पे जो केस हुआ ये नून लीग वालों ने खुद ही करवाया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। आप इलेक्शन का ऐलान करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जो पाकिस्तान के साथ इस टाइम खेल खेला जा रहा है वो पाकिस्तान के आइन को एक साइड पे रख के ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये मर्जी का निजाम मुसल्लत करना चाहती है। उसके अलावा ये आपस में भी लड़ रहे हैं। आप देखिए कि क्या एक तरफ तो ये सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने जमीन तंग की हुई है मिफ्ता इस्माइल पर, इन्होंने जमीन तंग की हुई है शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर, इन्होंने जमीन तंग की हुई है हर उस शख्स पे जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर इनके खिलाफ बात करता है। खिलाफ बात लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये 200 से नीचे डॉलर करने आए थे, इन्होंने 300 से नीचे डॉलर कर दिया है, बल्कि उससे भी ऊपर चला जाना है। ना सिर्फ शहबाज गिल ने यह बात की कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके गिरद गिरा तंग किया जा रहा है या उन पर मुकदमे बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आफ्ताब सुल्तान ने भी नैब के ऑफिसर से आखिरी खिताब करते हुए कहा कि मुझे फोर्स किया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं झूठे केस बनाऊं। हालांकि जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपया लूटा है, जिनके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी करप्शन से बनी, चोरी से बनी, वो बाहर जाके बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तान में हैं जिन पे अभी केस भी साबित नहीं हुआ, उनको कहते हैं कि इनको पकड़ो और इनको रगड़ा लगाओ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आफ्ताब सुल्तान कहते हैं कि मैंने किसी से लेके नहीं खाया, ना ही मैं किसी का काना हूँ, ना ही मैं किसी का ख़रीदा हुआ हूँ, ना ही मैं किसी का गुलाम हूँ, कि मैं
किसी से लेके नहीं अगर खाया तो मैं उसकी बात क्यों मानूं? क्योंकि आफ्ताब सुल्तान को पता था कि इंपोर्टेड सरकार एक वक्त आएगा जब कहेगा आइन भी तोड़ दो, आइन की धज्जियां उड़ा दो, और जो भी हम कहते हैं गैर आइनी और इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो भी हम कहेंगे वो तुम करो। लेकिन आफ्ताब सुल्तान ने कहा मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे फोर्स किया जा रहा है, तो क्या होगा, मैं रिज़ाइन दे देता हूँ। ये होती है गंदी औलाद जिसका ना मज़ा ना स्वाद। जब आरिफ अलवी जो कि इस मुल्क के सदर हैं, इस मुल्क के सरबराह हैं, वो कहते हैं इंपोर्टेड सरकार वालों को कि आओ 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाओ, ये आइन का तकाजा है। और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी दावत दी जाती है कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ, अगर कोई तुम्हें मसला है तो मेरे साथ आके बात करो, हम मिल बैठ के मामला हल करते हैं। वो भी नहीं आते क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो भी नून लीग के सपोर्टर हैं, उनके नौकर हैं। तो सदर साहब जो कि इस मुल्क के सरबराह हैं वो कहते हैं गंदी औलादो, आइन ना तोड़ो, आइन को इस तरह आइन की धज्जियाँ ना उड़ाओ, आइन को इस तरह पमाल ना करो और इलेक्शन करवाओ, ये आइनी तकाजा है और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ज़रूरी हैं। तो ये इंपोर्टेड सरकार कहती है हम नहीं करवाएंगे। जब सदर ने दबका लगाया और उन्होंने कहा तुम ऐਵੇਂ नहीं करवाओगे, मैं कहता हूँ कि तुम करवाओगे, उन्होंने 9 अप्रैल की तारीख दे दी इलेक्शंस के लिए। तो यही लोग, ये वो गंदी औलाद है जिन्होंने अपने अब्बू को बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। यानी एक सदर मुल्क का वो कहता है कि आइन ना तोड़ो, और आइन तोड़ोगे मैं तुमसे पूछूंगा, मैं सवाल करूंगा, तो उसको कहा जाता है कि भाई तुम आइन तोड़ रहे हो क्योंकि तुम हमसे पूछ रहे हो। एक सदर कहता है तुम आइन ना तोड़ो, अगर तोड़ोगे तो तुम गलत कर रहे हो, तो मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दूंगा। ये कहते हैं तुम कौन होते हो हमें ये कहने वाले। तो ये अंदाज़ा है इस गंदी औलाद का जिसका ना मज़ा ना स्वाद। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।